जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ईडी कोई ऐसी संस्थान नहीं है जिसका जिक्र हमारे देश में पहली बार हो रहा हो या वो अभी अभी गठित की गई हो। ईडी एक बहुत पुरानी संस्थान है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछताछ करी तब इसका नाम सबसे पहले चर्चाओं में आया था। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि आज की डेट में सीबीआई और दूसरे जो विभाग हैं सरकारी, उनसे भी ज़्यादा ईडी की चर्चा क्यों हर जगह हो रही है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और बंगाल तक, मतलब ईडी से सब लोग इस समय डरे हुए नजर आ रहे हैं। इतने डरे हुए कि चुनाव जीतने के लिए भी ईडी का सहारा लिया जा रहा है, ऐसे तक बयानबाजी की जाने लगी है। अब क्या है ये ईडी का माजरा, यही सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चाहे आप नेशनल हेराल्ड केस की बात कर लें या फिर पात्रा चौल स्कैम का मामला, जिसमें कि इस समय संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस से लेकर शिवसेना तक का सिरदर्द बढ़ाने वाली एजेंसी का नाम है ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों की हेराफेरी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आते हैं और इससे ही ईडी को भी ताकत मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी एक ताकतवर एजेंसी है जिसके पास भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी के अधिकारों को सही करार देते हुए कहा था कि उसके पास बरामद धन को जब्त करने और गिरफ्तारी करने का पूरा अधिकार है। साफ है, आने वाले दिनों में भी ईडी की कार्रवाई जारी रहने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पहले विपक्षी हमलों का शिकार होने वाली एजेंसी सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उतने एक्टिव क्यों नहीं है जितना कि ईडी। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत किया गया है। ऐसे में इसे किसी भी राज्य में जांच के लिए संबंधित सरकार से अनुमति लेनी होती है। सीबीआई किसी भी राज्य में तभी जांच कर सकती है जब उस सूबे की सरकार ने ऐसी सिफारिश की हो या फिर हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया हो। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे मामलों में कम ही सक्रिय दिखता है। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो अधिकार मिले हैं उसके तहत कड़ी सजाएं नहीं दी जा सकती। जुर्माना लगाने जैसे प्रावधानों की ताकत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। ऐसे में ईडी ही भ्रष्टाचार के ज़्यादातर मामले संभाल रही है। प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़े अधिकार दिए गए हैं। ये एजेंसी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होने पर आरोपी को ही जमानत के लिए 2 शर्तें पूरी भी करनी होती हैं। पहली शर्त यह होती है कि वो ये साबित करे कि इस मामले में वो दोषी नहीं है। इसके अलावा यदि वो बाहर निकलेगा तो उससे सबूतों और गवाहों को कोई खतरा नहीं होगा। इसके अलावा ईडी के अधिकारी के समक्ष आरोपी जो बयान देता है उसे अदालत में सबूत के तौर पर मानने का भी प्रावधान है। और यही वजह है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख जैसे सीनियर नेता कई महीनों से जेल में बंद है। इसके अलावा संजय राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अस्तित्व की बात करें तो इसका गठन 1957 में ही हो गया था, लेकिन इसे ताकत 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने के बाद ही मिली। पी चिदम्बरम, डी.के. शिवकुमार जैसे नेता भी ईडी के शिकार हो चुके हैं। इस बीच विपक्ष ने ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर 27 जुलाई को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका दायर करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से दायर की गई अर्जी में बताया जाएगा कि कैसे ईडी को मिली ज़्यादा ताकत लोकतंत्र पर हमला है और इससे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का उत्पीड़न करने का पूरा अधिकार मिल चुका है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल विपक्षी आवाज़ बंद कराने के लिए कर रही है। ईडी की ओर से दर्ज केसों में आरोपी के दोषी साबित होने की दर बेहद कम होती है। बीते 17 सालों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 5400 केस दर्ज किए हैं, लेकिन अब तक 23 लोगों को ही इसके तहत दोषी ठहराया गया है। ईडी के तहत कन्विक्शन रेट महज 0.5% ही रहने पर अक्सर सवाल उठते रहे। हालांकि छापामारी की जो दर है उसमें लगातार इस समय इजाफा ही होता जा रहा है और इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईडी जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है। और जाहिर सी बात है, इसीलिए पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बोल भी रही है कि भाई ईडी तो आजकल मचा के बैठी हुई है। अब देखिए, ईडी जो भी कुछ कर रही है अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर में ही कर रही है और जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल हमारे नेताओं को और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है, तो भाई कोई भी नेता या कोई भी आवाज़ तभी दबती है जब वो कुछ गलत काम कर रही होती है। अगर आपके नेताओं ने गलत काम नहीं किया है तो उनको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।